अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि आपके पास अगर फंडामेंटल नॉलेज नहीं है स्टॉक्स का, लेकिन फिर भी आप जो है वो स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग योर बल्क ऑफ टाइम। आप बस थोड़ा सा अगर टाइम निकाल लें, एक मंथ में एक दफ़ा, तो आप अच्छे स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। तो आज वो दो मेथड्स हैं, दोनों मेथड्स मैं यहाँ पर आपको क्विकली बताऊंगा इंशाल्लाह। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। दिस इज आवर टॉपिक, इन्वेस्ट इन स्टॉक्स विदाउट फंडामेंटल नॉलेज। अच्छा, सबसे पहले जो तरीका है दैट इज़ इन्वेस्टमेंट थ्रू म्यूचुअल फंड्स। तो होता ये है कि म्यूचुअल फंड्स में बेसिकली डिफरेंट बैंक्स होते हैं, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनीज बनाई हुई हैं। तो जिस तरह बैंक सिक्योर है, इसी तरह आपका म्यूचुअल फंड का जो अकाउंट है वो भी सिक्योर होता है। तो आप म्यूचुअल फंड का जो अकाउंट है वो बनाते हैं, और लाइक जिस तरह मैं अलमेज़ान के साथ काम कर रहा हूँ, अल्फला इन्वेस्टमेंट के साथ कर रहा हूँ, तो आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपने जो है वो इनके हेल्पलाइन पे कॉल करनी है। इनके ऑफिसेज भी होते हैं हर सिटी के अंदर। तो लोकल रिप्रेजेंटेटिव आपसे रब्ता कर लेगा और वो घर ही आके या आपके ऑफिस आके जो है वो आपके अकाउंट्स को रेडी कर देगा। इसमें सिंपली आपने क्या करना होता है कि आपने पैसे जिस तरह आप अपने अकाउंट में डालते हैं, आपने अपनी म्यूचुअल फंड में डाल देने हैं। तो उससे होगा ये कि वो आपके बिहाफ पर जो वहाँ पर बैठे हुए टीम मेंबर्स हैं, जो कि ज़ाहिर है बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे होते हैं, वो आपके बिहाफ पे जो है वो स्टॉक के अंदर पैसे इन्वेस्ट करेंगे, और डेली बेसिस पे आपका जो प्रॉफिट है या लॉस है वो अपडेट होता रहेगा। लेकिन ये हाई रिस्क म्यूचुअल फंड होता है, तो इसमें आपने ग्रेजुअली डालने हैं पैसे। वैसे अगर आप लॉन्गर रन में इसका देखें, साल का जो इसका रिटर्न होता है वो अच्छा ही है, और आजकल तो मार्केट वैसे ही बूमिंग फेज में है। तो इट विल इजीली गिव यू 40%, 50%। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। तो लॉन्गर रन में आप इसको देखें, और बिल्कुल बैंक अकाउंट की तरह आप जब मर्जी चाहें पैसे जो हैं वो आप निकाल भी सकते हैं। तो ये अलमेज़ान है। इसी तरह और भी डिफरेंट कंपनीज हैं। कतर पाक कतर वालों का है, फिर यूबीएल का है, एचबीएल का है। बहरहाल मैं इन दो के साथ काम कर रहा हूँ। सो दिस इज़ दी बेस्ट वे। आपने डिफरेंट टाइप के स्टॉक्स हैं, इसमें कैश फंड भी है जो बिल्कुल बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है उस हिसाब से चलता है, वो तो बिल्कुल आजकल 10-11 पे आया हुआ है। तो आप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करें वाया म्यूचुअल फंड, ये पहला तरीका है अगर आपके पास फंडामेंटल नॉलेज नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है। अच्छा, अब चलते हैं हम सेकंड जो मेथड है, दैट इज़ कि आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने सिंपली क्या करना है कि एकेडी, जेएस ग्लोबल या किसी का भी जो है वो आप अकाउंट बनवा लें। आप लिखें स्टॉक एक्सचेंज, जो ब्रोकरेजेस हाउसेज हैं स्टॉक मार्केट के, किसी में भी अपना अकाउंट खुलवाएं। और उसके बाद जो आपने इन्वेस्ट करना है वो आप इन्वेस्ट इस तरह से करेंगे। आप यहाँ पर लिखेंगे जाके PSX डाटा, गूगल पे लिखेंगे डाटा पोर्टल। ठीक है। तो आपके सामने ये PSX का डाटा पोर्टल आ जाएगा। सिंपली आपने इसको ओपन कर लेना है। ठीक है। जब आप ओपन करेंगे तो ये आपके सामने पूरा स्टॉक मार्केट का डाटा आ जाएगा। ठीक है। इसमें आपने मार्केट में जाना है, और मार्केट में जाके ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है मार्केट इंडिसेस में जाना है, और इसके अंदर ही आपके पास स्टॉक मार्केट्स के डिफरेंट जो है वो आ गए हैं। अच्छा, अब इसमें ये टॉप की 100 कंपनीज जो हैं, चूंकि 550 के करीब कंपनीज हैं, 525 कंपनीज, उसमें से टॉप 100 कंपनीज जो हैं वो ये हैं। ठीक है। इसी तरह KMI 30 जो है वो टॉप शरिया कंप्लाइंट कंपनीज हैं, जो मतलब शरिया बोर्ड से रिकमेंडेड हैं और वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं। इसी तरह इसमें डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, लाइक ये डिविडेंड्स वाली हैं। डिविडेंड्स में होता है कि आपको हर क्वार्टरली या बाई ईयरली या ईयरली आपको जो है ना वो पैसे भी आपके अकाउंट में डाले जाते हैं, शेयर्स के अलावा। शेयर्स तो जो अप्रिसिएट होता है या डेप्रिसिएट होता है वो तो एक अलग चीज़ है ना, उसके नॉर्मली तो अप्रिसिएट ही होता है। उसके अलावा डिविडेंड, तो ये उन्होंने ग्रुप्स डिफरेंट बनाए हुए हैं। अभी हम इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। आप जस्ट KSC, आप फॉर एग्जांपल, अब आपके पास 1 लाख रुपए है, अब आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप KMI 30 को क्लिक करें। ठीक है। ये आपके पास नीचे सारा KMI 30 खुल गया है। ठीक है। ये टॉप की 30 कंपनीज जो हैं ये आपके पास यहाँ आ रही हैं। ठीक है। यहाँ से इसको आप 50 कर लें ताकि सारी शो हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर ये आपने देखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, यानी सबसे ज़्यादा जो आप कह लें कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका है, या सबसे बड़ी कंपनी इन 30s में से कौन सी है जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो आपने इसको फिल्टर लगा लेना है। तो ये 10%, 10.63 के साथ एंग्रो होल्डिंग्स जो है ये सबसे टॉप पे आ रही है। फिर दूसरे नंबर पे जो है वो लकी सीमेंट आ रहा है 9%। ठीक है। फिर हबको है
ये जिस जो BYD लेके आ रहा है पाकिस्तान में आपको पावर, ये वो है। फिर ये OGDC है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। फिर ये मिजान बैंक है, ठीक है, माड़ी इंजीनियरिंग है। तो ये टॉप की कंपनीज हैं जिसके अंदर आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें से जो 15 कंपनीज हैं इनमें से आपने कोई सी, अब जैसा ये साजगार है, ये बहुत ज़बरदस्त शेयर है और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है, ये भी टॉप 10 में आता है। मिलर ट्रैक्टर में खैर ये भी बहुत अच्छा है, बट स्टिल आपने इसमें करना क्या है। अब आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आपने 10% उसका एंग्रो में डाल दिया, 9% आपने लकी में डाल दिया, 8% हबको में डाल दिया, 8.5% आपने OGDC में डाल दिया। ठीक है, एक तो तरीकाकार ये है कि आप वेटेज के हिसाब से पैसे इन्वेस्ट कर दें। अब आपके पास टाइम नहीं है, वेटेज के हिसाब से जो मार्केट उस साल के अंदर रिटर्न जो देगी ना, आपका वही एग्जैक्ट रिटर्न होगा। और ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, ये इस तरह से नहीं होगा कि आपके पैसे सारे मर जाएंगे या उसमें कोई इशू आएगा। अब लाइक पिछले साल प्रॉफिट जो अप्रिसिएशन थी मार्केट की, दैट इज 80%। 80% मार्केट ऊपर गई है। आपने अगर इनमें टॉप 10 कंपनीज में इन्वेस्ट किया होता तो आपकी जो पोर्टफोलियो की वर्थ बढ़नी थी वो 80% ही बढ़नी थी। सेम लाइक नाउ, अभी भी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, इस साल मार्केट अभी तक तकरीबन 35 से 40% का रिटर्न दे चुकी है। 1.5 लाख क्रॉस कर चुकी है मार्केट। और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है इस साल भी 60 से 70% का रिटर्न है। तो अगर आपने सिर्फ इसमें ये टॉप की 10 से 15 कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको वो रिटर्न मिल जाएगा। अच्छा, अब इसमें चेरी ऑन दी टॉप आप एक काम और कर लें। आप इसका ना फंडामेंटल एनालिसिस अगर आपको डीप नहीं आता तो नॉर्मल सा थोड़ा सा, यानी आप उसको एटलीस्ट ये देख लें कि वो कंपनी के प्रॉफिट्स पिछले साल क्या रहे हैं। उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट उसमें होता है EPS, अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर का मतलब ये है कि एक आपका शेयर, लेट्स सपोज आपने एक मिजान बैंक का शेयर खरीदा था, तो उसने उस साल में कितना कमाया, उसको EPS कहते हैं। अर्निंग पर शेयर, एक शेयर ने कितना कमाया। अब वो चेक कर लें किसका अच्छा है, किस तरह ग्रेजुअली बढ़ रहा है। अच्छा, उसमें ज़रूरी नहीं है कि टॉप 10 को ही आपने चूज़ करना है, आप इसमें से टॉप 15 में से 10 चूज़ कर लें। आप सबको चेक करें। फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त देख लेता हूँ जी मिज़ान बैंक को, ठीक है। तो मैं मिज़ान बैंक को यहाँ पर लिखता हूँ, मिज़ान, ये ऊपर सर्च आ रहा है, ठीक है, ये मिज़ान बैंक मेरे सामने खुल गया। अच्छा, मिज़ान बैंक का मेरे पास जो है वो यहाँ पर डाटा आना शुरू हो गया है। तो अगर मैं इसका नीचे कंपैरिजन देखूँ, ये मार्केट वैल्यू, शेयर्स कितने हैं, ये सब आ गए हैं। अच्छा, एक तो आप ये कर सकते हैं, जो प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस है वो तो मैं आपको बाद में इंशाल्लाह AI की मदद से हम किस तरह कर सकते हैं, अब तो बहुत ईजी है, वो भी मैं एक वीडियोस पे बनाऊंगा। बट वो आपने यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड करनी होती है। फॉर एग्जांपल, ये क्वार्टरली रिपोर्ट जो है मिज़ान बैंक ने सबमिट की हुई है PDF फॉर्म में, इसमें सारा बताया हुआ है उन्होंने। ठीक है, ये हाफ ईयरली होता है, ये हर साल जो है, और हर एक क्वार्टर के बाद जो है ये रिपोर्ट्स आती हैं यहाँ पर। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसका देखता हूँ मिज़ान बैंक का, ये अर्निंग पर शेयर, ये जो मैंने आपको कहा था ना EPS, ये EPS यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, अब इसका एक शेयर अगर मिज़ान बैंक का आपने 2021 में लिया था तो उसने 15.8 रुपीज़ कमा के दिए आपको, ठीक है, आपने उस वक्त। अच्छा, उसके बाद 2022 के अंदर देखें तो ये 15 रुपए से 25 रुपए हो गया, 2023 में 47 रुपए हो गया, 2024 में 56 रुपए हो गया। सो आप देख रहे हैं कितनी ग्रेजुअली एक शेयर जो आपने खरीदा हुआ था वो कितने अच्छे तरीके से उसका जो है वो EPS इंक्रीज हो रहा है, यानी वो एक शेयर की कमाई बढ़ रही है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं इसको, एक वेबसाइट है, एस SCS ट्रेड। अच्छा, आप इसमें चले जाएं, आप इसमें जाके ये अनाउंसमेंट्स में जाएं, ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट कंपनीज आ जाएंगी यहाँ पर। यहाँ पर आप मिज़ान बैंक को अब यहाँ पर भी चेक करें, इसमें थोड़ा सा डाटा, और वहाँ भी डाटा तो सारा दिया हुआ है लेकिन वो डाटा थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए एनालाइज करना, तो आप यहाँ से मिज़ान बैंक खोल लें, ठीक है। ये मिज़ान बैंक मेरे सामने, पूरा मिज़ान बैंक खुल गया। नाउ आई विल सी, एक तो चीज यहाँ मैं देखूंगा कि ये बीटा इसका कितना है। अब बीटा क्या होता है, बीटा बेसिकली ये होता है वॉलेटाइल कितना है ये शेयर। वॉलेटाइल मतलब अगर ए वैल्यू स्टैंडर्ड 1 है, 1 का मतलब ये है कि अगर वैल्यू बीटा 1 होगी ना, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जितना ऊपर जाएगी वो स्टॉक भी उतना ही ऊपर जाएगा, और जितना नीचे जाएगी वो उतना नीचे जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर उसका बीटा हो जाता है 2 या 3, इट मीन्स कि वो मार्केट से डबल या ट्रिपल वॉलेटाइल है, यानी मार्केट जैसे ही नीचे गई वो डबल नीचे चला जाएगा, मार्केट ऊपर गई तो डबल ऊपर चला जाएगा। सो 1 से अगर नीचे होगा तो वो बहुत कम वॉलेट, मतलब उतना ही कम वॉलेटाइल है, यानी मार्केट अगर 100 नीचे गई है तो ये 89
10% जो है वो नीचे जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है, अगर आप तो डे ट्रेडर हैं फिर तो आपके लिए हाई वोलेटाइल अच्छा रहेगा। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए ये कम से कम वोलेटाइल वोलेटाइल जो होगा वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सो इसकी बीटा वैल्यू आपने यहाँ से देख ली 0.89, विच इज़ वेरी गुड। अच्छा, अब आपने नीचे गए, अब आपने ये देखें, ये ईपीएस का 2017 से ईपीएस दिया हुआ है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 2017 में एक शेयर ने आपको 6 रुपए कमा के दिए। ठीक है। 2018 में 7 रुपए कमा के दिए, 2019 में ये बढ़ता गया। अब ये देखें ग्रेजुअली इसकी जो है ना वो आप देख रहे हैं कि ग्रोथ हो रही है, बिजनेस बढ़ रहा है। मिजान बैंक में आपने जो पैसे रखवाए हुए हैं वो नहीं बढ़ रहे, लेकिन आपने अगर शेयर खरीदे हुए हैं तो वो देखें कितने ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। सो इट्स वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी। यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा क्लू मिल गया। अच्छा, दूसरी चीज जो आपने देखनी है ना, दैट इज दी पीई। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशो। अब प्राइस टू अर्निंग रेशो का मतलब ये होता है, ये इसका पी यू आर, सॉरी ये बुक वैल्यू आ रही है। पीई इसकी इन्होंने यहाँ पर मेंशन की होगी। एक तो ये हमने देख लिया कैश कितना है, नेगेटिव तो नहीं है, इनके ऊपर कोई कर्जा तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ये आप कह लें कि एक्सट्रीम जब आप उसकी रिसर्च करें तो डिविडेंड इसने कितना दिया ये देखें। ठीक है, डिविडेंड यहाँ पर शो करवा रहे हैं कि पूरे साल के अंदर डिविडेंड भी देखें विद टाइम जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता लग रहा है कि कंपनी बहुत अच्छी है। ठीक है, और ये इन्होंने हर साल के हिसाब से क्वार्टर वाइज भी इसका बताया हुआ है कि इसने कितना कमाया है। अच्छा, अब जो दूसरी मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, दैट इज पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर मैं यहाँ देखूं कहाँ पर दी हुई है पीई। अच्छा जी। अच्छा, पीई जो है वो बेसिकली ये होती है कि आपकी जो प्राइस ऑफ शेयर है वो यानी आपकी जो प्राइस ऑफ शेयर है उसकी जो मौजूदा शेयर की जो प्राइस है उसकी कमाई कितने गुना उससे जो है वो ज़्यादा है, या ज़्यादा या कम है। ठीक है, उसको पीई रेशो कहते हैं। कि आपकी फेयर प्राइस की जो आपकी शेयर प्राइस है उसकी मौजूदा कीमत है, उसकी शेयर की जो कमाई है वो उसकी रेशो से कितना डिफरेंस है उसका। सो इस पे एक अलग से वीडियो बन सकती है, बट ये दो तीन चीज़ें अगर आप देख लेते हैं तो अब आपके लिए क्या होगा, अब आपके लिए ये देखना बहुत इजी हो जाएगा। एक तो आप ये देख रहे हैं, अच्छा एक चीज़ और देख लें, फोर्थ चीज़, आप 6 माह में देखें कि इसका स्टॉक प्राइस कितनी बढ़ रही है। अब फॉर एग्जांपल मैं 1 साल पहले चला जाता हूँ, तो मिज़ान का शेयर इस वक्त मिल रहा है 391 रुपए का, 391। ठीक है, यही शेयर अगर मैं लेता साल पहले पिछले सितंबर में तो ये 217 का था। तो आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट डबल हो गया, 400 के करीब पहुंच गया। सो आपका जो है वो स्टॉक प्राइस भी डबल हो गई, आपका डिविडेंड भी बढ़ गया। और इसी तरह मैं 3 साल पे लगा के देख लेता हूँ, 3 साल पहले आप यही स्टॉक देखें 100 से भी नीचे था। ठीक है, ये 90 के करीब 80-90 पे फिर रहा था, और आज 400 पे है। तो 400 टाइम्स ये जो है वो आप देख लें इंक्रीमेंट इसमें हुआ है। तो इसी तरह 4-5 ईयर पे यहाँ से आप थोड़ा सा उसका आइडिया कर लेंगे। ठीक है। सो ये एक आसान तरीका था कि आप जो है वो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या म्यूचुअल फंड के थ्रू कर लें, या फिर आप यहाँ से जाएं और इसका जो है वो मार्केट में चेक करें, जो टॉप 10 से 15 हैं उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर दें। इंशाल्लाह आपको वही रिटर्न मिलेगा जो उस साल मार्केट का होगा। थैंक यू सो मच।